क्वेश्चन है द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। सॉलिड जो एंगल है उसका डायमेंशन नहीं होता है। सबसे पहली बात, जो सॉलिड एंगल है m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, नो डायमेंशन। डायमेंशनलेस। तो और कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं होगी, ये बताना है। मतलब कि जैसे कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है स्ट्रेन एंड एंगल, तो इसका भी डायमेंशन नहीं होता है। ये भी होता है m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। इसका भी डायमेंशन नहीं होता है। इन दोनों का डायमेंशन नहीं होता है, स्ट्रेन और एंगल। तो सॉलिड एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता है। तो सॉलिड एंगल ही जैसा स्ट्रेन भी है और एंगल भी है, दोनों के दोनों इसी के जैसा है। ओके, तो ऑप्शन कौन होगा? पहला ही होगा, दूसरा नहीं होगा। स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता है, आर्क का डायमेंशन होता है, लेंथ के डायमेंशन के बराबर होता है आर्क वाला। एंगुलर स्पीड का डायमेंशन होता है, स्ट्रेस का भी होता है। तो सॉलिड एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, तो उसी के जैसा कौन कौन है? स्ट्रेन है और एंगल है। ये समझ में आया बच्चों? काफी आसान क्वेश्चन है, आपको नहीं लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन लिया गया है। द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 1/10th दैट मास ऑफ दैट द अर्थ and its diameter is half that of the earth. Acceleration due to gravity on the planet is, तो मास ऑफ प्लैनेट जो है 1/10 मास ऑफ अर्थ है। क्लियर है? और डायमीटर ऑफ प्लैनेट जो है वो 2 टाइम्स हाफ है डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ के हाफ है, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट जो हुआ वो क्या हुआ? रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2 हो गया। ये आप जानते हैं, g इजिकल टू जी एम डिवाइडेड बाय क्या? r का स्क्वायर। तो g प्लैनेट डिवाइडेड बाय जी क्या लिखेंगे? अर्थ इजिकल टू m प्लैनेट डिवाइडेड बाय m क्या? अर्थ लिखना होगा, बिल्कुल। और ऊपर में चल जाएगा आर प्लैनेट आर अर्थ डिवाइडेड बाय आर प्लैनेट, इसका क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। होगा बच्चों? तो इसको लिखेंगे जी प्लैनेट डिवाइडेड बाय जी अर्थ इजिकल टू मास ऑफ प्लैनेट। तो एम ई डिवाइडेड बाय क्या? 10 इंटू क्या होगा? एम ई होगा। ओके, आर ई बटे आर पी। तो आर ई, यहाँ पर आर ई रखिए, आर ई और डिवाइडेड बटे आर ई डिवाइडेड बटे 2, प्लैनेट वाला स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से आर ई और आर ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एम ई और एम ई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया जी प्लैनेट डिवाइडेड बटे जी अर्थ इज इक्वल टू 1/10। और यहाँ पर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 इंटू 4, सॉरी 4/10 हो जाएगा, 4/10। तो जी प्लैनेट को लिखेंगे, जी प्लैनेट को, तो 4 इंटू जी ई डिवाइडेड बाई 10। तो इसको लिखेंगे 4 इंटू, अब जी का वैल्यू 9.8 लिखते हैं, 9.8 डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बटे हो गया आपको 10। तो ये हो गया, इसको सोल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? अगर इसको सोल्व कर दें तो मिलेगा जी प्लैनेट इज इक्वल टू 8 इंटू 4 32 और 9 इंटू 4 36 36 और 3 कितना होगा? 39।
39 पॉइंट डिवाइडेड बाई 10, तो इसको लिख सकते हैं जी प्लानेट इज इक्वल टू 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया आंसर। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। क्लियर?